ऑफ 538 इलीगल इमिग्रेंट्स उसने जहाज में चढ़ाई, मिलिट्री के जहाजों में चढ़ाई और भेज दी सीधा ग्वाटेमाला। कई लोग बड़े परेशान है कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है। कि साहब अगर चाइना चाहे तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई खत्म हो सकती है। मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है उसके पीछे ईरान है, ईरान के पीछे खड़ा है चीन, और यहां पे रूस के पीछे खड़ा है चीन। रूस ने जिंदा रहने के लिए या अपना सर पानी के ऊपर रखने के लिए रूस ने अपने तेल के दाम घटा दिए। जो भारत ने रूस से तेल लिया है या चीन ने रूस से तेल लिया है वो तो सैंक्शंस के खिलाफ जाके लिया है, वो तो पंगा लेके किया है अमेरिका से। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है भाई। उसने यूक्रेन की फंडिंग ही रोक दी। जेलेंस्की बेटा तुम्हारी पॉकेट मनी कल से बंद, कहानी खत्म। दो और पॉइंट है कि पुतिन चाहता है कि ट्रंप से उसकी बातचीत हो जाए जल्द से जल्द। अब इंडिया कह रहा है कि जहां तक ट्रेड की बात है, जहां तक टैरिफ की बात है, आपस में बातचीत कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ट्रंप ने आते ही धमाका कर दिया दोस्तों। जैसे कि वादा किया था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को मैं चुन चुन के खदेड़ूंगा और अपने देश से निकालूंगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ट्रंप उनको बाहर फेंक देगा। ट्रंप ने पहली खेप ही बोलूंगा मैं इसको, फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 538 इलीगल इमिग्रेंट्स उसने जहाज में चढ़ाई, मिलिट्री के जहाजों में चढ़ाई और भेज दी सीधा ग्वाटेमाला, विच इज ऑफ कोर्स इन साउथ अमेरिका। 1500 एडिशनल सोल्जर्स उसने भेज दिए बॉर्डर मेक्सिको के, और वो जो वॉल का काम है उसमें रिपेयर का काम, ये सारी की सारी चीजें अब शुरू हो गई हैं। दोस्तों मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, कई लोग बड़े परेशान है कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए साहब, लड्डू तो इतना ही बड़ा है। अभी कुछ लोग हैं पेट भर रहा है उनका लड्डू खा के, जब 10 गुना और आ जाएंगे तो फिर लड्डू सबके लिए बराबर नहीं रहेगा। और यही ट्रंप को सबसे बड़ी फिक्र और चिंता खाई जा रही है। दूसरी चीज उसने वादा भी करा था यार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात जो कि बड़ी जरूरी है यह है कि जो लोग डिपोर्ट करे थे 538, उसमें से टेररिस्ट भी था। उसमें से कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो कि चाहते हैं अमेरिका को नुकसान पहुंचाना, लेकिन जो बाइडेन की ऐसी पॉलिसी रही है, डेमोक्रेट्स की ऐसी पॉलिसी रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी की अमेरिका में कि जी आ जाओ, सब लोग आ जाओ, हमारा दिल सबके लिए खुला। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अच्छे लोग तो आते हैं और अच्छे लोगों के लिए ट्रंप भी मना नहीं कर रहा, लेकिन साथ में घटिया, चोर, उचक्के, आतंकवादी ये सब भी पहुंचते हैं। और एक बार आप दरिया दिली से सब लोगों को वेलकम करते हैं अपने देश में, फिर वो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लोग आते हैं, आप उनका आदर सत्कार करते हैं। एक्चुअली होटल्स में ठहराया जाता है भाई, अमेरिका में आदर सत्कार की बात कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। होटल्स में ठहराया जाता है और बोला जाता है कि ठीक है अगले 6 महीने तक आप इस होटल में हैं। वो होटल में रहते हैं, खाना पीना सब फ्री। उसके बाद देखा जाता है कि इनको कहां पे हम सेट कर सकते हैं। तो ट्रंप ने चाबी लगा दी। यहां पे ट्रंप ने एक और बड़ी बात बोला कि अगर चाइना चाहे, उसने देखिए चाइना के नाम पे भी बिल फाड़ा है उसने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट के, उनके नाम पे बिल फाड़ा है। सबके बिलों का आज मैं आपको एक ट्रेलर देता हूं कि किसके नाम पे कौन सा बिल फाड़ा है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, जैसा मैंने पहले बोला था कि चीन को यह बोला है कि साहब अगर चाइना चाहे तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई खत्म हो सकती है। अच्छा, एक्चुअली ये बात जो है ये झूठ नहीं है। जो दोनों बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके पीछे चीन खड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो बात हो आपके रशिया यूक्रेन के युद्ध का, उसमें भी पीछे चीन खड़ा हुआ है। और दूसरे लेवल पे अगर हम बात करें इजराइल हमास की, और पूरा जो मिडिल ईस्ट में पूरा ये काम चल रहा है, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, उसके पीछे भी चीन खड़ा हुआ है। यानी कि ईरान, मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है उसके पीछे ईरान है, ईरान के पीछे खड़ा है चीन, और यहां पे रूस के पीछे खड़ा है चीन। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम देश हैं, बहुत कम देश के नेता हैं जो कहते हैं गुड हम रशिया से तेल लेंगे। उसमें से एक चीन है, एक भारत है। कभी चाइना टॉप पे चला जाता है, कभी इंडिया टॉप पे चला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि अगर चीन इंटरेस्ट ले और चीन दबाव डाले। देखिए दोस्तों, बात यह है कि जब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने, जिसमें शामिल अमेरिका है, कनाडा है, आपके ऑस्ट्रेलिया भी है, जब पूरा यूरोप है उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड में, जब इन्होंने बहुत ज्यादा सैंक्शंस करे और प्रेशर डाला रूस के ऊपर, तो रूस थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया। बहुत कम देश थे दोस्तों और बहुत कम लीडर थे जिन्होंने बोला कि नहीं, हमारे देश का फायदा है इसलिए हम रूस के साथ ट्रेड करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें भारत भी था, उसमें चाइना भी था। अब भारत ने तो अपना पीस प्लान भेज दिया। मैं चाहूंगा एडिटर साहब वो फोटोग्राफ दिखाइए या वो वीडियो दिखाइए जहां पे डोवाल साहब गए हैं मिलने के लिए
व्लादिमीर पुतिन से। देखा दोस्तों आपने, व्लादिमीर पुतिन से डोवाल साहब मिलते हैं, डोवाल साहब व्लादिमीर पुतिन को एक प्लान देते हैं और प्लान यह कहता है कि साहब ठीक है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हमारे हिसाब से ऐसे खत्म होगी और इंडिया तैयार है आपको होस्ट करने के लिए। आप बताइए भारत क्या कर सकता है? तो भारत का तो मैटर अलग हो गया बिल्कुल, लेकिन चाइना अभी भी इस मामले में चुप है और चाइना धीरे 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 क्या कर रहा है कि रूस से तेल ले रहा है और तेल के एवज में रूस को हथियार दे रहा है। सारे देश करते हैं ऐसा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। जो देश हैं वो अपने गुड्स बेचते हैं, चाहे उनके पास तेल हो चाहे हथियार हो, दैट्स ओके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अगर चाइना चाहेगा, अगर चाइना दबाव डालेगा तो ये सारी की सारी चीजें बंद हो जाएंगी। दूसरा बिल फाड़ा उसने, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट है उनके नाम का बिल फाड़ दिया। 3 बिल हैं डोनाल्ड ट्रंप के। दूसरा बिल यह है, उसने बोला कि अगर सऊदी अरब और ये जितने भी देश हैं मिडिल ईस्ट के, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं भारत में, उस एरिया के अगर ये अपने तेल के दाम गिरा देंगे तो अपने आप लड़ाई बंद हो जाएगी। क्या इसका लेना ऑयल पाइपलाइन से है जो ट्रंप ने बोला है, जो कि रूस से जाती है यूक्रेन के थ्रू पूरे यूरोप के अंदर? मैं उतना नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, उसको यह बात पता है कि रूस ने जिंदा रहने के लिए या अपना सर पानी के ऊपर रखने के लिए रूस ने अपने तेल के दाम घटा दिए। तो दोस्तों हुआ यह कि जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो रशिया के ऊपर हुए सैंक्शंस, जबरदस्त सैंक्शंस। अब रशिया को चाहिए था फॉरेन एक्सचेंज या किसी भी प्रकार का पैसा, वो कहीं से भी लेने को तैयार था, लेकिन सैंक्शंस पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के थे। यूरोप ने सैंक्शन लगाए, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, मरता क्या ना करता। रशिया ने बोला कोई बात नहीं, हम तेल बेचेंगे चीन को, हम तेल बेचेंगे इंडिया को। सो चाइना एंड इंडिया बिकेम द बिगेस्ट बायर्स ऑफ रशियन ऑयल। लेकिन चाइना और इंडिया ने खरीदा क्यों? क्या बड़ी मोहब्बत हो गई थी रूस के साथ? नहीं, इसलिए क्योंकि एक जमाना ऐसा भी आया था, एक समय ऐसा भी आया था जब रशिया ने 50% डिस्काउंट पे वो तेल दे दिया। तो दोस्तों मान के चलिए कि $100 पर बैरल, मैं ऐसे आपको एक वियर्ड सा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, $100 मान के चलिए कि $100 पर बैरल का तेल बेच रहे हैं मिडिल ईस्ट के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, $100। वही रशिया कह रहा है कि यार ऐसा करो, मैं 50 का बेच दूंगा, 50% डिस्काउंट। तो दोस्तों हुआ यह कि जब हाफ रेट पे लगभग तेल मिलना शुरू हुआ तो भारत ने तेल की गंगा जी बहा दी, रूस से लेकर इंडिया तक। तेल ही तेल, तेल ही तेल, शिप्स आ रहे हैं तेल, शिप्स आ रहे हैं तेल ही तेल। उस तेल का भारत ने क्या करा कि कुछ तो अपने इस्तेमाल के लिए रखा, बाकी तेल को रिफाइन करके यूरोप बेच दिया। एक जमाना ऐसा आया 2023-2024 में, इंडिया बिकेम द टॉप ऑयल सप्लायर टू यूरोप and India doesn't have oil, or it has very little oil. It has very little oil. Yet India became the top oil supplier to Europe. तो लोगों के कान खड़े हुए कि बॉस ये चल क्या रहा है यहां पे? जो ट्रंप बोल रहा है, ट्रंप यही बात कह रहा है। ट्रंप का ये कहना है कि अगर आप लोग जो मिडिल ईस्ट में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, लाइक सऊदी अरेबिया, लाइक कतर एंड ऑल दैट, अगर आप लोग तेल का दाम गिरा देंगे, अगर आप लोग तेल का दाम गिरा देंगे तो रूस से कोई तेल खरीदेगा नहीं। जब रूस से, क्योंकि सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं, भाई आपको पंगा लेना पड़ेगा ना। जो भारत ने रूस से तेल लिया है या चीन ने रूस से तेल लिया है, वो तो सैंक्शंस के खिलाफ जाके लिया है, वो तो पंगा लेके किया है अमेरिका से। बाकी देशों में ये एपेटाइट नहीं है पंगा लेने की। They don't want to fight with the Americans, they don't want to fight with the Europeans। ये तो इंडियंस एंड चाइनीज झगड़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं झगड़ रहा। बाकी कह रहा है अमेरिका माई बाप यार, तुम बताओ कहां से तेल लेना है। ट्रंप का ये कहना है कि भाई देखो साफ सीधी बात है, सिंपल सी बात है, तुम एक काम करो, तुम अपने तेल का दाम गिरा दो। जब तुम्हारे तेल का दाम गिर जाएगा, यानी कि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, जब ये तेल का दाम गिराएंगे और वहां पे रूस के तेल का दाम तो गिरा हुआ ऑलरेडी, जब इनका भी तेल का दाम गिरेगा तो फिर हम ये कह सकते हैं चाइना और इंडिया से कि भाई एक बात बताओ, तुम तो रूस से इसलिए खरीद रहे थे ना तेल क्योंकि तुम्हें सस्ता मिल रहा था, अब सस्ता यहां पे मिल रहा है, यहां से लो। आप समझ रहे हैं? तो जब इंडिया ये करेगा या चाइना ऐसा करेगा कि वापस उनसे तेल लेगा और रूस से लेना तेल कम कर देगा, तो रूस के पास वो पैसे खत्म हो जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए, बिकॉज यू नीड कैश टू फाइट वॉर्स। और दोस्तों जो वॉर है ना, वो इकोनॉमी को ब्लीड करता है, बहुत बुरी तरीके से ब्लीड करता है।
खून के फुवारे निकलते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लीडिंग ऑफ द इकोनॉमी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियली खून के फुवारे निकलते हैं। कहने की बात है कि ऐसा लगता है कि ऐसे बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहता है जब लड़ाई शुरू होती है। और जो तीसरा बिल फाड़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है भाई। उसने यूक्रेन की फंडिंग ही रोक दी। बोला कि ठीक है मैं इजिप्ट की फंडिंग करूंगा, हां ठीक है मैं इजराइल की भी कर ही दूंगा फंडिंग, ठीक है, लेकिन ही इज गोइंग टू स्टॉप द फंडिंग, रादर ही हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड स्टॉप्ड द फंडिंग ऑफ यूक्रेन। अब इसमें होगा क्या? यहां पे रूस है, रूस को पैसे नहीं मिल रहे। रूस को पैसे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि भैया रूस, तेल का भाव यहां से गिरने वाला है। जैसे रूस का भाव यह है तेल का, अगर रशिया इस लेवल पे है और मिडिल ईस्ट वाले लोग इस लेवल पे हैं, जब मिडिल ईस्ट वाले इस लेवल पे आ जाएंगे तो रूस से कोई तेल लेगा नहीं। नोबडी विल बाय ऑयल। इट्स अ सिंपल फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इट्स अ सिंपल फंक्शन ऑफ कॉस्ट। यही ट्रंप कह रहा है कि तुम अपने दाम गिरा दो कुछ समय के लिए, रशिया वैसे आइसोलेट हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। और ज़ेलेंस्की, बेटा तुम्हारी पॉकेट मनी कल से बंद, कहानी खत्म। इस तरीके से पीस होगा। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे इजराइल ने मना कर दिया। इजराइल कहता है कि हम 30 दिन के अंदर विड्रॉ कर ही नहीं सकते, हमें और टाइम लगेगा। और ट्रंप ने चुपचाप से आंख मार के बोल दिया डन, कोई बात नहीं। मतलब क्या ट्रंप ने एक्चुअली बोला है कोई बात नहीं? नहीं, ऐसा नहीं बोला कुछ ट्रंप ने, लेकिन ट्रंप ने वैसे भी कुछ नहीं बोला। तो इट इज अंडरस्टूड कि देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि इजरायली आर्मी जो है वो लेबनान के अंदर और कुछ समय तक ऑपरेट करेगी। दो और पॉइंट है कि पुतिन चाहता है कि ट्रंप से उसकी बातचीत हो जाए जल्द से जल्द। तो दोस्तों बात यह हो गई है कि यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर दे दिया है कि चलो मिलते हैं और जंग खत्म करते हैं। सीधी बात। अब ये देखते हैं कि ट्रंप इस ऑफर को किस प्रकार से इस पे रिएक्ट करता है, क्योंकि ट्रंप इज वेरी कीन। ट्रंप का एक इलेक्शन का वादा था कि ये सब जितने भी झगड़े हो रहे हैं मैं सब खत्म कर दूंगा, और ट्रंप कर भी रहा है। वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर फेंकूंगा, वो भी उसने काम शुरू कर दिया। तो इस पूरे मामले में अब जो पुतिन ने बोला है कि जनाब मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, तो वो देखते हैं कि ट्रंप उसको किस नजरिए से देखता है और कब समय देता है, या पुतिन उसको समय देता है, दोनों कहां पे मिलते हैं। साथ ही साथ भारत की एक खबर है दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग, कि जो इंडिया है, इंडिया अमेरिका से कहता है कि देखो आप इलीगल इमिग्रेंट्स वापस भेजना चाहते हो ना, वापस, ठीक है, जो इलीगल है उसको वापस ले लेते हैं। अब इंडिया कह रहा है कि जहां तक ट्रेड की बात है, जहां तक टैरिफ की बात है, आपस में बातचीत कर लेते हैं। इंडिया इज शोइंग फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस, बहुत बड़ा। आपको पता है ज्यादातर जो इंडिया को फंडिंग आ रही है या इंडिया को जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके पैसा आ रहा है, मैक्सिमम इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिमम। यूएस सबसे बड़ा मार्केट है, फॉलोड बाय यूरोप। और आप जानते ही हैं कि इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स आइकॉनिक है। दे आर मोर देन $300 बिलियन अ ईयर। तो 300 अरब डॉलर से ज्यादा हम लोग ग्लोबली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें लायंस शेयर गोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भारत ऐसा कुछ भी नहीं चाहेगा कि ये ट्रेड का जो मामला है ना वो तितर बितर हो जाए, इसलिए भारत भी कह रहा है कि ठीक है लेन देन करके इसको खत्म करते हैं। सो इंडिया हैज शोन फ्लेक्सिबिलिटी, और अमेरिका अप्रिशिएट भी कर रही है। इंडिया ने बोला कि हम अपने इलीगल इमिग्रेंट्स वापस ले लेते हैं। अमेरिका, अब ये देखिए ना, लेन देन ये पतंग उड़ाने वाली चीज होती है। आप पूरी पतंग की डोर खींच देंगे, हाथ में आ जाएगी पतंग। अगर आप छोड़ देंगे पतंग उड़ जाएगी, काट देगा कोई। तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। इंडियंस ने अमेरिकन्स की बात मानी, अमेरिकन्स ने फट से इंडियंस को इज्जत दी। दैट रिस्पेक्ट कि डॉक्टर जयशंकर साहब आप सामने वाली रो में बैठेंगे, राइट? अच्छा, सबसे पहले जो बायलैटरल मीटिंग होगी वो होगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दोनों के बीच में फर्स्ट मीटिंग। ये सिग्नल्स होते हैं जब दूसरा देश, एक देश कहता है कि हाँ ठीक है आपके कंसर्न्स हैं, हम आपके कंसर्न्स समझते हैं और हम उनको सॉल्व करेंगे, और दूसरा देश कहता है ठीक है बॉस हम भी आपके कंसर्न समझते हैं, हम भी उसको सॉल्व करेंगे। सो दोनों, भारत ने भी एक आध कदम पीछे लिया है, अमेरिका ने भी एक आध कदम पीछे लिया, और दोनों हाथ मिला के कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ठीक से आगे ले चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, मैं चाहता हूं आप शेयर भी करें इस वीडियो को, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो जो मैंने बताया ना कि 3 किस्म के बिल फाड़े हैं, क्या क्या करा है उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 2025 में ये जो आज की तारीख में ट्रंप डिसीजंस ले रहा है, दिस विल इंपैक्ट द नेक्स्ट 5 to 10 years। और 2025 में आप देख लेंगे कि दुनिया में क्या फेरबदल होने वाला है बिकॉज ऑफ द डिसीजंस ट्रंप इज टेकिंग टुडे।
जो आजकल परसों में जो डिसीजन लेगा ट्रंप अगले एक हफ्ता 10 दिन में, वो अगले 4-5 साल का या 10 साल का रोड मैप बनाएंगे, सिर्फ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, तो हम आ चुके हैं कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस यानी कि सीएमपी सेंटर बैंगलोर में, और यहां पे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सीएमपी काम करती है। आइए मेरे साथ। यंग रिक्रूट्स को, यंग अग्निवीर्स को यह सिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल, वो भी भारी भरकम बुलेट, उसको कैसे कंट्रोल करा जाए। कम ऑन! ये हैं चार दैया, ये चला रही हैं 2.5 टन की फौज की गाड़ी, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट।